इंतखाबी अमल का दूसरा मरहला कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक की जाती रहेगी। अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से 10 जनवरी तक फैसले आ जाएंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। 12 जनवरी कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात दिए जाएंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 207 नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और शेख राशिद के कागजात दुरुस्त करार पाए। शिकारपुर से सूबाई नशिस्त PS 7 पर इम्तियाज शेख के कागजात क्लियर। PS 8 पर शिकारपुर से आगा सिराज दुरानी के कागजात की कामयाबी से जांच पड़ताल हो गई। गौस बख्श महर और शहरियार महर के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। मुल्क भर से 28,626 कागजात नामजदगी जमा। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के लिए 7,913, सूबाई जनरल नशिस्तों के लिए 18,546 कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से 13,823, सिंध से 6,498, KP से 5,278, बलूचिस्तान से 2,669 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए 358 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ कल पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। तर्जुमान PTI के मुताबिक दरखास्त तैयार कर ली, कोशिश होगी पटिशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुतालिका शख्स की दरखास्त पर गैर कानूनी फैसला दिया। JUI ने सिंध से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। राशिद महमूद सुमरो NA 194 लाड़काना और PS 5 कनकोट से उम्मीदवार होंगे। असलम गौरी कराची NA 235 PS 97 से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल क़य्यूम NA 201 सक्खर 199 घोटकी PS 6 कनकोट से उम्मीदवार होंगे। नासिर महमूद सोमरो NA 196 कंबर शहदाद कोट PS 106 लियारी 18 घोटकी से इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। सालाना 100 अरब खर्च किया जाता है इन वजारतों में। मेरा इरादा है को इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे। इक़्तिदार में आए तो विफाकी 17 बड़ी वजारतें खत्म कर देंगे। बचने वाले 300 अरब आवाम पर खर्च करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। नवाब शाह में तकरीब से खिताब में कहा, मजदूरों और किसानों को 1500 अरब की सब्सिडी देंगे। नौजवान कार्ड जारी करेंगे। वापडोर के इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं, सोलर और विंटर पावर मंसूबे लगाएंगे। गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। हमें बल्ले के निशान की ऑफर हुई लेकिन मैंने मुस्तरद कर दी। परवेज खट्टर का इंकशाफ। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों को बानी PTI बेवकूफ समझते हैं। कहा, हमने सिर्फ हुकूमत नहीं की, इदारों को भी ठीक किया। इलेक्शन में लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारा मंशूर तैयार हो गया, जल्द पेश करेंगे। परवेज खट्टर के बयान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टर को बल्ले के इंतखाबी निशान की पेशकश नहीं की। कमीशन ने किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब और सिंध असम्बलियों की अक़लियती उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पंजाब के 14 उम्मीदवारों में फलबोसर क्रिस्टोफर, इमोनियल अतार, सरदार रामेश आहरो, खलील सिंधु तरजीही फहरिस्त में शामिल। सिंध असम्बली के लिए 9 अक़लियती उम्मीदवारों में महेश कुमार, याकूब इनायत खोखर, राजेश कृष्ण और दीगर तरजीही फहरिस्त में शामिल। बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। इस तरह चैलेंजेस से निमट सकते हैं। दुश्मन दरारें डालने में तुले हुए हैं।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पिंडी के चर्च आमद, मसीही बरादरी को मुबारकबाद, केक भी काटा। सिपा सालार ने कहा कि मजहबी, नस्ली, सियासी कमजोरियां इस्तेमाल की जा रही हैं, हमें पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर यकजा होना पड़ेगा। आर्मी चीफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर। आठ फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे तो मुल्क अपनी मंजिल की तरफ चलेगा। हमारी मुश्किलात का हल जमहूरियत, मुज़ाकरात और कानून की हुक्मरानी में है। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तला मुर्तज़ा सोलंकी ने यौम क़ायद पर तक़रीब से खिताब में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बाबाए कौम के इत्तेहाद, तंजीम और ईमान के सुनहरी उसूल अपनाने पर जोर दिया। इस्लामाबाद में हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद बलोच मुजाहिरीन रिहा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक पुलिस तहवील और जेल से मजमूई तौर पर 290 मुजाहिरीन को रिहा किया गया। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। रेड जोन की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाता है। सदर मुमलिका तारिफ अलवी ने आहा चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। सदर ने हटाने की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी। वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहा चीमा को हटाने की समरी सदर को भेजी थी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का डिप्टी कमिश्नर और IG को तब्दील करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी खत, नए अफसरान की तैनाती के पैनल मंगवा लिए। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, मैदानी इलाकों में धुंध। स्कर्दू में पारा -8, लाहा -7 और गोपस में -4 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब में धुंध और स्मॉग की शिद्दत बरकरार, मोटरवेज बंद रहीं। अहम शराहों पर ट्रैफिक मुतासिर, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त।